हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज मैं एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ कि लोगों की नज़र में कैसा है आपका व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे ये पूरी या कुछ अंश आपको रेजोनेट कर सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। लोगों की नज़र में कैसा है आपका व्यक्तित्व। What is your personality in the eyes of others? Five of Cups, Three of Wands, High Priestess, Queen of Cups, Page of Wands, Six of Cups, Nine of Wands, the Moon, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। कैसा है व्यक्तित्व लोगों की नज़र में आपका। मुझे इनिशियली कार्ड्स को देखकर सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आपको एक हार्ट ब्रेकर समझा जाता है और लोगों ने आपको आजमाने की भी काफ़ी कोशिश की है, क्योंकि आप बहुत ही एक इमोशनल इंसान रहे हैं। प्रेम की आपको तलाश रही है और प्रेम में आपको धोखा भी मिला है, पर इमोशनली आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। तो आपको प्रेम की तलाश है, इस बात की मतलब एक जानकारी तो रहती है ना कि धोखा मिला है तो प्रेम तो चाहिए होगा। तो लोग जो है आजमाने की कोशिश कर चुके हैं आपको कि आप इमोशनल फूल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको यह एहसास हो चुका है कि आप इमोशनल तो हैं पर फूल नहीं हैं। तो इनको जो उम्मीद थी उन पर आपने पानी फेर दिया है कि आप फूल निकलेंगे और इनके काम बन जाएंगे, पर आपने इनके अरमानों पर सब पानी फेर दिया, सब उलट सुलट हो गया है। हार्ट ब्रेकर समझते हैं। इसके अलावा कई लोगों की नज़र में आपका व्यक्तित्व आपके पास्ट एक्सपीरियंस के कारण बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। उनका ऐसा मानना है कि आप रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी से भली भांति परिचित हो चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और इसलिए आपका नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड और बकवास ना करने वाला है। फालतू बात आप किसी की सहन ही नहीं करते। आप में से कुछ लोगों को मुद्दे की बात से हटकर कोई टॉपिक अगर निकाला जाए तो वहाँ से आप निकलने में ज़्यादा भरोसा करते हैं और ना किसी की खोद खोद कर आप बातें पूछते हैं, ना आप ये चाहते हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा घुस घुस करे। और आप अक्सर ऐसी टॉक्सिक बातचीत जिसमें दूसरों की गॉसिप हो रही हो, दूसरों की ज़िंदगी की घुस हो रही हो, या आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा घुसपैठ हो रही हो, वहाँ से आप निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं और आपसे कई लोग अटैच भी होना चाहते हैं, आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं, रिश्ते में भी आना चाहते हैं, पर अब आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से डरे हुए हैं और आप फूक फूक कर कदम रखते हैं। ऐसा लोगों को व्यक्तित्व देखकर लगता है आपका। इमोशनली जो आपको ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। साथ में हाई प्रीस्टिस का कार्ड है। इंट्यूशन बहुत तेज़ है आपकी। ऐसे इंसान हो आप जो बहुत मिस्टीरियस हो, और आपकी पारखी नज़र, निर्मा सुपर वाली जो बात है ना, गहराई वाली जो नज़र है, उससे भी ये लोग डरते हैं कि फेक पर्सनालिटी लेकर ये आपके पास आएंगे तो आप परख लेंगे। बहुत मुश्किल है आपको पटाना। और एम्बिशियस आप बहुत ज़्यादा हैं। आपका फोकस रिश्तों पर से है नहीं अभी, और सबसे ज़्यादा आपका फोकस इस बात पर है कि 4-5 साल बाद आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। दूसरे के नज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी नहीं देखते। आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी दृष्टि विकसित करनी है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर आपका व्यक्तित्व लोगों को बड़ा स्ट्रांग दिखता है। अपने हायर पोटेंशियल में आप काम करना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, और पहले आप लक्ष्य बनाते थे पर उससे हट जाते थे, प्रैक्टिकल एफर्ट्स नहीं डाल पाते थे, पर अभी आप प्रैक्टिकल एफर्ट डाल रहे हैं और यू आर मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर हायर सेल्फ। ध्यान करना, अपने पे ध्यान देना, खुद को ग्रूम करना, ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं। और पास्ट में आप बहुत एग्रेसिव रहे हो, डिस्टर्ब हो जाते थे। अभी आपको समझ में आ गया है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं नाराज़ रहूं
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खुश रहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी है। तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ग्रैटिट्यूड आप दूसरों के प्रति प्रकट करते हैं, पर वो ग्रैटिट्यूड आप प्रकट करें, कोई आपकी ज़िंदगी में घुस जाए, इतनी आप किसी को एंट्री नहीं देते। बहुत ही ज़्यादा आपको बेकार और नकारा समझा जाता था, और जब आपका रिश्ता किसी से ख़त्म हुआ था तो आपके पर्सन और आप में रिलीजियन का कुछ मसला हो सकता है, कास्ट का मसला हो सकता है, एज का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों का। तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आपका हुआ इस व्यक्ति के अलग होने से, और लोगों को बहुत मौके मिले आपके बारे में बकवास करने के, पर आपने सबको मुंह बंद कर रखा है। अभी लोगों की सोच ऐसी है कि आपको कोई चिंता नहीं है, आपको जो ठीक लगता है वही करते हैं, और आपका जो रिदम है लाइफ की उसी पर आप चलते हैं। और बात ऐसी ना कि पीपल कैन नो लॉन्गर कंट्रोल यू, और आपकी एक फ्री स्पिरिट पर्सनालिटी है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है, अपने आप पर फोकस हो आप, है ना। और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी जलन आप आज भी आपके व्यक्तित्व पर झलकती है, उसकी पीड़ा। लोग आपके व्यक्तित्व के बारे में ये सोचते हैं कि आप सोशल मीडिया पर बड़े जागरूकता वाले पोस्ट डालते हैं, और आपके सोशल मीडिया पर लोगों की बहुत नज़र रहती है कि आप किस थिंकिंग पैटर्न से गुजर रहे हैं, क्या मानसिकता है आपकी। और जहाँ ये आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना नॉलेजेबल इंसान आप निकलते हो, ऐसा जैसे सामने से कोई व्यक्ति किसी को बिल्कुल अगला पगला समझे ना, क्योंकि उतने ही टाइम में वो उसको जज कर पाता है ना, जैसी उसको इन्फॉर्मेशन दूसरों द्वारा दी जाती है। लेकिन आपकी जो व्यक्तित्व की गहराई है वो आपके सोशल मीडिया से पता चलती है कि आपको ना वाकई में किसी में घंटा इंटरेस्ट नहीं है, आपको इस बात में इंटरेस्ट है कि जीवन के गहरे प्रश्न क्या हैं। हर्मिट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा चिंतनशील प्राणी जिसको अपने जीवन का सत्य खोजने के लिए किरण की तलाश, ठीक है ना। और आपका व्यक्तित्व लोगों को ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा दिमाग ख़राब किया तो कब कब जो है ना आप ब्लॉक कर देंगे, कब रिश्ता ख़त्म कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। और आप बहुत ही ज़्यादा लाइफ के प्रति पैशनेट हो, ठीक है। और अच्छे से रहना, अच्छा कपड़ा पहनना, लग्जरियस लाइफ जीना भी कई लोगों को पसंद है आप में से। तो दो व्यक्तित्व हैं आपके, जीवन के सत्य की खोज और यहाँ पर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने की चाहत। दोनों चीज़ें आपके व्यक्तित्व में समान रूप से झलकती हैं। इस तरह का मतलब क्या बोलते हैं, कलरफुल व्यक्तित्व है आपका और बैलेंस व्यक्तित्व है आपका। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका किसी एक विशेष तरफ विशेष झुकाव है और जीवन का दूसरा पक्ष बिल्कुल ही आप टच नहीं करते, बिल्कुल भी उस तरफ झुकाव नहीं है, ऐसा नहीं है। बैलेंस्ड पर्सनालिटी आपका यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मैं कुछ इनिशियल्स भी निकालना चाहूँगी, देखते हैं क्या आते हैं। आप में से किसी का घर बहुत सुंदर है, बाल बहुत सुंदर हैं, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं। राजा, राजा किसी का नाम है, या तो इनके राजा जी के बाल बहुत सुंदर हैं या घर बहुत अच्छा है। जीवन में बहुत हारे हो आप, उसके बाद आपका जीत का दौर चल रहा है। आपके आसपास लोग जलते बहुत हैं आपसे, पक्की बात है ये। ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानने वाले लोग हो आप। ममता का नाम आया है। आपका लक्ष्य जीवन में बहुत बड़ा है, केवल भोजन कर लेना और विश्राम करना नहीं है। विश्वास आप करते हो और उसी के भरोसे चलते हो, रिस्क टेकर भी हो। पास्ट में जो इंसान ने आपको धोखा दिया उस धोखे से आप हील हो रहे हो। आपका व्यक्तित्व चीख चीख कर बोलता है कि मैं ही जीतूंगी या मैं ही जीतूंगा। आकाश आपका नाम आया है। आप में से कोई कविता लिखता है और नाइस ड्रेसिंग सेंस, अच्छा पहनते ओढ़ते हो आप। यू से किसी का नाम हो सकता है, उमेश, उमा, उमाकांत, उर्मिला। टॉक्सिक बॉस है आपका,
आप तो होनहार हो, पर ये बॉस जो है बहुत टॉक्सिक है और इसलिए आप थोड़े से तनाव में भी कभी-कभी आते हो। लेकिन वेल ड्रेसअप है आपका, ओके। नॉलेजेबल पर्सन हो आप और इस जगह जिस टॉक्सिक बॉक्स से आप परेशान हो वहाँ ज़्यादा नहीं टिकोगे, क्योंकि आपके बॉस पर आप भारी पड़ते हो। तो ये आपके व्यक्तित्व के पहलू आज की रीडिंग में नज़र आए हैं। कितनी मैच करी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।